हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम हाइट ऑफ एंटीना, या फिर हम इस टॉपिक को इससे भी बोल सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस कवरेज या कवरेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ एंटीना। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन कवरेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ एंटीना भी हम इसको बोल सकते हैं। देखो इसमें हम ड्राइव करेंगे बिटवीन दीज टू। ठीक है, तो देखो अगर आपको हाइट ऑफ एंटीना दिया होगा तो आप उससे फिर पता लगा सकते हो कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये कितना कवरेज एरिया होगा इसका। ठीक है, और अगर आपके पास दिया हुआ है डिस्टेंस और आपको ये पता करना है कि कितनी हाइट का एंटीना लगाना है इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो वहाँ से आप हाइट भी निकाल सकते हो। तो देखो ये रिलेशन ड्राइव करने के लिए देखो सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना है इसका। देखो डायग्राम किस तरीके से बनाना है, ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने ये अर्थ का एक पार्ट बनाया है। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ कि ये सेंटर ऑफ अर्थ है, जिसको मैं ओ बोल देता हूँ। ठीक है, अब आपको पता है सेंटर ऑफ अर्थ से और अर्थ के सरफेस तक ये वाला जो पार्ट होगा आपके पास, ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगी। क्लियर, और यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ ये चीज़, इतना पार्ट, ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पर बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये हमने अर्थ का कुछ पार्ट ही बनाया है, क्योंकि देखो अर्थ कैसी होती है, राउंड होती है इस तरीके से। ठीक है, अगर हम इसका साइड व्यू देखें तो इस तरीके से ही दिखेगा हमें, और ये सेंटर ऑफ अर्थ है और ये हो गई इसकी रेडियस। तो मैंने कहा इतना पार्ट लिया है ये मैंने, अगर तो यहाँ से ये आर बना दिया इसका और ये आर बना दिया। समझ रहे हो बात, रेडियस ऑफ अर्थ बना दी। अब देखो हमें इसमें क्या कंसीडर करना है, यहाँ इसके यहाँ पर ये कंसीडर करो कि ये एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है। ठीक है, यहाँ पर, और जिसकी हाइट कितनी है, एच हाइट है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया हमारा एस पॉइंट, ये हो गया टी पॉइंट, और ये हाइट कितनी हो गई, एच हाइट का हमने ये एंटीना लिया। ठीक है, ट्रांसमिटिंग एंटीना ये एस टी हो गया हमारे पास। क्लियर, अब देखो इसमें हमने ये कंसीडर किया है कि ये ट्रांसमिटिंग एंटीना जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इतना कर रहा है यहाँ तक का। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया। और देखो ये अर्थ तो कैसे होता है, आपके पास कर्व्ड होती है। ठीक है, लेकिन आप देखो अगर सर्कल बड़ा है, एक सर्कल बड़ा है, तो उसका अगर मैं इतना पार्ट कंसीडर करूँगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं एक स्ट्रेट लाइन ही कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पर। समझ रहे हो बात को, यहाँ से भी ये एक स्ट्रेट लाइन ही कंसीडर करेंगे। क्लियर, वैसे तो आपको पता है अर्थ ऐसे कर्व्ड हो जाएगी। समझ रहे हो, कर्वेचर ऑफ अर्थ पे ये लिमिटेड भी है। अगर ये ट्रांसमिटिंग एंटीना हमारा ये है हाइट का, तो ऑब्वियस ही बात है अर्थ आगे कर्व्ड जाएगी तो वहाँ तक नहीं ये ट्रांसमिट करेगा। ठीक है ना, तो ये इसकी लिमिटेशन भी है कि कर्वेचर ऑफ अर्थ। समझ रहे हो, तो मतलब जहाँ तक अर्थ स्ट्रेट दिखाई देगी वहाँ तक ये ट्रांसमिट कर पाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर ये हमारे पास, ये मैंने कहा कि ये डिस्टेंस इतना यहाँ तक कवर कर रहा है, तो दैट इज़ ये डी हो गया, और ये वाला भी डिस्टेंस मान लो ये डी हो गया, और ये पॉइंट हमारा पी हो गया, और ये वाला पॉइंट हमारा क्यू हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ट्रांसमिटिंग एंटीना देखो अर्थ पर लगा हुआ है। अर्थ का सरफेस अगर आप देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा, नॉर्मल आप देखते हो जब। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ एंटीना लगा हुआ है, तो ये कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री पे। क्या इतनी बात क्लियर है। अब ये पी और टी को ज्वाइन कर दो यहाँ से, और ये वाला आपके पास टी और क्यू को ज्वाइन कर दो। ठीक है, डायग्राम समझ में आया। अब इस डायग्राम की हेल्प से हम ये डी निकाल लेंगे और ये एच निकाल लेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले आप कंसीडर करो ये वाला ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल दिस टी एस पी में ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसको कंसीडर करो। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ इन राइट एंगल ट्रायंगल टी एस पी। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पाइथागोरस लग सकती है। ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। बट यहाँ थीटा नहीं पता है तो उसकी वजह से आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि देखो पाइथागोरस जब लगानी है तो हमें हाइपोटेन्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस यहाँ कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से, क्योंकि देखो हमें 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज पता चल गई कि ये पी टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये बेस ये हो या ये हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें फॉर्मूले में टेंशन किसकी होती है, हाइपोटेन्यूज की होती है। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल टू से इधर है, तो ये दोनों प्लस में, ये तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेस और परपेंडिकुलर के लिए कई बच्चे सोचते हैं कि थीटा तो दिया नहीं है तो बेस परपेंडिकुलर हमने कैसे चूज़ किया, तो अपनी तरफ से आप चूज़ कर सकते हो इसमें। तो देखो जैसे मैंने ये बेस यहाँ पर मान लिया, इसमें ये पी एस का स्क्वायर हो गया है, और पी जो हो गया हमारे पास ये एस टी का स्क्वायर हो गया है। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं, बताओ। क्लियर है, सिंपल सी है कहानी। अब देखो ये पी टी जो है इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो देखो पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू में पी एस कितना है हमारे पास, ये डी है, तो ये डी का स्क्वायर हो गया, और एस टी कितना है हमारे पास, एच, तो ये एच का स्क्वायर हो गया है। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं, ठीक है। इसको आप फर्स्ट कंसीडर कर लो इक्वेशन। अब देखो हमें अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा चूज़ करना है, ये वाला, ये नाम हो गया आपके पास ये ओ पी टी। अब आप कहोगे ओ पी टी कहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये देखो जरा, ये एंगल जो होता है इसमें ये 90 डिग्री होता है, ये पता है आपको। देखो अगर जैसे मान लो ये सर्कल है यहाँ पर, ठीक है, और ये जो है सर्कल इसकी ये है मान लो रेडियस आर,
ठीक है। अब देखो जैसे मान लो बाहर कोई पॉइंट है, बाहर से कोई टेंजेंट आएगा इसके ऊपर, तो ये आपको समझना है कि ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होगा ऑलवेज, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से भी एक टेंजेंट आ रहा है और ये इसकी रेडियस हो गई, तो ये कितना डिग्री पे होगा, हमेशा 90 डिग्री पे होगा। तो यहाँ भी यही हो रहा है, ये देखो साइड में देखने पे ऐसा लग रहा है सर्कल टाइप्स कुछ, ठीक है। तो देखो ये टेंजेंट आ रहा है और ये रही इसकी रेडियस, ठीक है ना। अगर ये अर्थ को ऐसे देखो आप राउंड में, तो देखो ये रही रेडियस और ये रहा टेंजेंट, तो ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, इस वजह से। क्या इतनी बात समझ में आई है? ये मैथ्स वगैरह में आपने पढ़ा है 9th-10th क्लास में, क्लियर। तो देखो ये तो चीज़ हमें पता चल गई कि ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको कंसीडर करते हैं अब इन राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ लिखना है, लिख भी सकते हो यूजिंग पाइथागोरस यहाँ पर, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है जी। तो सिमिलरली इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा हो गया ये हमारे पास, OPT। OPT में भी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर दिख रहा है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें भी हाइपोटेन्यूज देखनी है हमें। देखो ये 90 डिग्री है, OPT ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है पूरा, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि OT इज द हाइपोटेन्यूज। क्या इतनी बात समझ में आई है? तो OT का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू में, अब देखो मैंने आपको बोला था यहाँ थीटा तो पता नहीं है, जैसे पिछले वाले ट्रायंगल में नहीं पता था, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, हाइपोटेन्यूज मेन पता होनी चाहिए। तो बेस ये PT भी ले सकते हो और ये PO भी ले सकते हो। तो बेस हम यहाँ पर ले लेते हैं ये वाला PO या OP का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हम इसमें मान लेते हैं ये PT का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर PT हो गया तो ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो PT स्क्वायर, ठीक। अब देखो OP की वैल्यू देखो, यहाँ से पहले OT की वैल्यू देख लो। देखो ये है OT में देख लो आप, ये R भी आ रहा है और ये H भी आ रहा है, तो ये R प्लस H है OT, इसका स्क्वायर हो गया। OP देखो यहाँ पर OP है R, तो ये R का स्क्वायर प्लस में, अब ये PT स्क्वायर है, PT स्क्वायर की वैल्यू देख लो ऊपर फर्स्ट से मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है जी। तो यहाँ PT स्क्वायर में क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो डायरेक्ट आ जाएगा, PT स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये D स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आई है? अब देखो ये A प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, A प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी के होल स्क्वायर का, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2AB। तो ये यहाँ पर लगा दो, R का स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर प्लस में 2RH, ये बन गया। और यहाँ से ये देखो ये R स्क्वायर है प्लस में ये D स्क्वायर प्लस में ये H स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये R स्क्वायर इससे कैंसिल हो सकता है, देखो अगर इसको इधर लेके जाता तो माइनस का R स्क्वायर होता, फिर कैंसिल हो जाता, और आप इक्वल टू में डायरेक्ट भी काट सकते हो, और ये H स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 2RH इज इक्वल टू में D स्क्वायर। अब देखो जो डिस्टेंस कवरेज या फिर कवरेज डिस्टेंस हम बोल रहे हैं वो ये D ही है, ठीक है, क्योंकि ये देखो ना ये हमने माना था यहाँ पर ये D, और इधर से भी ये D, तो ये वाला कवरेज डिस्टेंस हो गया D वाला, ठीक है। तो ये D कैसे निकल रहा है, यहाँ पर देखो D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, देखो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा 2RH। क्या इतनी बात समझ में आई है कि नहीं, ठीक है। तो ये रिलेशन भी बन गया आपके पास कवरेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ एंटीना के बीच में, ठीक है। अब देखो जो ये D स्क्वायर इक्वल टू में 2RH था, यहीं से ही आप हाइट ऑफ एंटीना भी निकाल सकते हो। अगर न्यूमेरिकल में आ जाए हाइट ऑफ एंटीना निकालना, तो कैसे निकलेगा वो, यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो H यहीं रहने दिया, और ये D स्क्वायर अपॉन में ये क्या आ जाएगा आपके पास नीचे इसके 2R, तो ये आ गया हाइट ऑफ एंटीना। तो हाइट ऑफ एंटीना भी हमें पता चल गया फॉर्मूला, और कवरेज डिस्टेंस का फॉर्मूला भी यहाँ से हमें पता चल गया, D इज इक्वल टू में 2RH। R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, H इज द हाइट ऑफ एंटीना, और D क्या है, डिस्टेंस कवरेज या कवरेज डिस्टेंस। यहाँ पर भी देख लो हाइट, ये मतलब H क्या है, हाइट ऑफ एंटीना है, D क्या है, कवरेज डिस्टेंस, और R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं? अब देखो न्यूमेरिकल में जो आपसे पूछता है कई बार, जैसे हाइट ऑफ एंटीना पूछ लिया, उसके बाद ये पूछेगा आपसे पॉपुलेशन कवर्ड बताओ कितनी होगी। तो पॉपुलेशन कवर्ड का फॉर्मूला देख लो, यहाँ पर क्या होगा आपके पास, पॉपुलेशन कवर्ड का फॉर्मूला होगा आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी, ये आपको गिवन होगी न्यूमेरिकल में, पॉपुलेशन डेंसिटी और मल्टीप्लाई में एरिया कवर्ड। अब ये एरिया कवर्ड आपको निकालना पड़ेगा। एरिया कवर्ड कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको। एरिया कवर्ड, देखो एरिया कवर्ड का फॉर्मूला बनेगा पाई D स्क्वायर। अब पाई D स्क्वायर क्यों बनाया हमने, आप कहोगे सर्कल में तो जैसे हमें पता है पाई R स्क्वायर होता है, तो रेडियस यहाँ D कैसे ले लिया। अब देखो समझो इस बात को, देखो यहाँ से समझते हैं। देखो इसमें डायग्राम में देखो ये तो साइड व्यू था कि ये एंटीना लगा हुआ है और ये आपके पास क्या हो गया है, D डिस्टेंस हो गया कवर्ड वाला, ठीक है। अब देखो इसको इस तरीके से समझो कि अर्थ के आप ऊपर हो, ऊपर वाली साइड से आप देख रहे हो। देखो इस चीज़ को मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको, देखो जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और या यहाँ पर मैं बना दूँ, देखो ये इतना पार्ट मैंने अर्थ का बनाया, ठीक है। अब मान लो इसमें ये एंटीना लगा हुआ है बीच में, इस तरीके से ऊपर से आप देख रहे हो ना, इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखो ये यहाँ पर इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है मान लो, ठीक है। तो यानी कि
इतना डिस्टेंस ये इधर कवर कर रहा है अगर, तो इसके प्रोपोर्शनेट ये इस तरीके से कवर करेगा या नहीं करेगा बताओ। यहाँ ये एंटीना लगा हुआ है इस तरीके से, जैसे ये लगा हुआ है, ठीक है। तो साइड व्यू दिखा दिया, ये मैंने ऊपर से दिखा दिया आपको। तो ये वाला जो डी है, ये वाला डी बनेगा। अब मैं रेडियस ऑफ अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्टेंस कवर्ड में हम बात कर रहे हैं। तो देखो ये इस तरीके से सर्कल टाइप बनेगा, जो डिस्टेंस कवर इतना कर रहा है इतना ही इधर करेगा, इतना ही इधर करेगा। तो एक सर्कल टाइप में बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, देखो इसको, या नहीं, ठीक है, समझ रहे हो। इसी तरीके से ये इधर इधर इधर, ठीक है। तो ये रेडियस नहीं बन गई इस सर्कल में, ये जो रेडियस हो गई ये क्या बन गई, ये डी जो डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, इधर भी उतना ही करेगा, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। समझ रहे हो बात को या नहीं। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शनल एंटीना है तो हम कह सकते हैं इतना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर ये सभी डायरेक्शंस में सिग्नल्स को भेज रहा है तो इतना एरिया कवर करेगा या नहीं करेगा बताओ। तो इसीलिए एक सर्कल में ये एरिया कवर कर रहा है, तो हमने ये रेडियस मान ली डी। तो एरिया कवर्ड में इस सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर, लेकिन आर यहाँ क्या बन गया, ये डी बन गया। क्या इतनी बात समझ रहे हो, इससे इसको रिलेट कर पा रहे हो ना। ये साइड व्यू है अर्थ का, ये मैंने कहा ऊपर से देखो कि ये एंटीना लगा हुआ है, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो इतना ही इधर करेगा, इतना इधर करेगा, एक सर्कल टाइप बना लेगा एरिया। समझ रहे हो। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, लेकिन यहाँ आर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कवर्ड वाला डी हो जाएगा। समझ रहे हो। इसलिए यहाँ पर ये जो एरिया कवर्ड लिखा है हमने, कितना लिखा है, पाई डी स्क्वेयर। और जब हम पॉपुलेशन कवर्ड निकालेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपको गिवन होगी, एरिया कवर्ड आप यहाँ से निकाल लोगे, डी आप निकाल सकते हो यहाँ से, और पाई डी स्क्वेयर यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पुट करोगे तो पॉपुलेशन कवर्ड भी निकल जाएगी। क्या बताओ, समझ में आई है कहानी। बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास हाइट ऑफ एंटीना, या फिर हम बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन कवरेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ एंटीना। क्लियर है। अब इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर। ओके जी, थैंक यू।